in association with Bhushan Jewellers, Solan. आईजी हिमांशु मिश्रा ने हिमाचल प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी कड़ी में आईजी हिमांशु मिश्रा दोपहर बाद पांवटा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद घाट बैरियर सहित कई स्थानों पर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी सिरमौर डॉक्टर खुशहाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। आईजी हिमांशु मिश्रा सिरमौर में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव हेतु बचाव सामग्री भी वितरित की। उन्होंने सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस जवानों को खुद भी सुरक्षित रहने की हिदायत दी है। देखिए, मैं कल शिमला से सुबह के टाइम पे चला हूँ और मेरा इस भ्रमण का उद्देश्य साउथ रेंज शिमला, जिसमें मुख्य तौर पे शिमला, सिरमौर, बद्दी, सोलन, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। किन्नौर में तो कोई अंतर्राज्यीय नाका नहीं है, लेकिन बाकी सब जिलों में अंतर्राज्यीय नाके हैं। और मेरे इस भ्रमण का उद्देश्य था कि मैं शिमला और सिरमौर के जितने भी अंतर्राज्यीय नाके जो राज्य सरकार द्वारा कोविड की समस्या को जूझने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी अनुपालना को असेस करने के लिए मैं निकला हूँ। तो पिछले कल मैंने शिमला में कुड्डू और झमराड़ी बैरियर जो इंटरस्टेट चेक पॉइंट्स हैं उनको चेक किया। उसके बाद मीनस पुल को चेक किया। आज सुबह मैं जोंग, किल्लौड़, खोदरी माजरी और आते आते मैंने चौकी सिंहपुरा, पुलिस असिस्टेंस रूम रामपुर बाग और अब ये यमुना ब्रिज यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे मैंने व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है। मुझे इस बात को आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि हिमाचल पुलिस का हर एक जवान मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो सरकार के कोविड के संबंधित प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश हैं, वो ना केवल उनको उनकी समझ है, उनसे वो भली भांति परिचित हैं, बल्कि वो उनको बहुत अच्छे तरीके से सही स्पिरिट के साथ उसको पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, जिनकी चेकिंग कर रहे हैं उनको सुरक्षित रखते हुए, अपने साथियों को सुरक्षित रखते हुए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप है। जिला सिरमौर में कई लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं और कुछ लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। सरकार और प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें पांवटा साहिब की है, जहां बिना मास्क के 3 युवक मौज मस्ती करते हुए सड़क पर घूम रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, जिन्हें ना तो नियम कानून की परवाह है और ना ही संक्रमण की। दूसरी तस्वीर भी पांवटा साहिब के तरुवाला के समीप की है, जहां एक स्कूटी पर 5 युवक बिना मास्क के सफर कर रहे हैं। इन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है, ना अपनी सुरक्षा की, ना अपने परिवार और ना ही समाज की। जब मीडिया के कैमरे में इनकी करतूत कैद हुई, उसके बाद स्कूटी रोककर 3 युवक नीचे उतर गए। कोई भी अपनी सामाजिक जिम्मेवारी नहीं समझ रहा। सिरमौर न्यूज आप सभी से भी यही अपील करता है कि प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करे, ना ही उस छूट का नाजायज फायदा उठाए जो छूट आपको अभी मिली है। कोरोना कर्फ्यू के बाद बढ़ी बंदिशों का जिला मुख्यालय नाहन में भी खूब असर देखने को मिला। प्रशासन द्वारा यहां सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया था। इस दौरान पुलिस भी एक्शन में नजर आई और कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर बबीता राणा खुद सड़कों पर उतरी। दरअसल देखने को मिला कि निर्धारित समय के बाद भी कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए, जिनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करती नजर आई और कई लोगों के चालान भी काटे। मीडिया से बात करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा ने बताया कि कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।
लोगों से अपील की जा रही है कि महामारी जो है बहुत भयानक रूप से फैली हुई है। प्रतिदिन जो है नाहन शहर में ही मृत्यु का आंकड़ा आपको पता है 3, 4, 5, 6 ऐसे मौत हो रही है और बहुत सारे केसेस जो है वो आ रहे हैं। लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप जो है जब तक जरूरी नहीं है घर से बाहर मत निकलिए, घरों में है आप सुरक्षित हैं। बहुत जरूरी काम है तो आप बाहर आइए, अदरवाइज वो बाहर आना है तो जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए, डबल मास्क लगाइए और सैनिटाइज करते रहिए। अपना काम खत्म करके तुरंत अपने घर पहुंचे, खुद सुरक्षित रहे, औरों को सुरक्षित रखें। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना जो है किस हद तक फैल चुका है। मास्क डाला हुआ है लेकिन प्रॉपर नहीं डालते हैं, ठुड्डी के ऊपर मास्क है, नाक जो है कवर नहीं होता है। पुलिस को देखते हैं तो वो फिर ऊपर चढ़ा लेते हैं। उनको समझाया जा रहा है कि इस प्रकार नहीं चलेगा, आप तो इन्फेक्टेड होंगे, आप किसी और को भी इन्फेक्टेड करेंगे। परमाणु के सेक्टर 6 में सेब मंडी में रहने वाली 16 वर्षीय प्रवासी युवती की आग में झुलसने से आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान मौत हो गई है। परमाणु में रहने वाली ये युवती घर में खाना बना रही थी कि अचानक उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली, जिसके बाद उसे तुरंत परिजनों द्वारा ईएसआई अस्पताल परमाणु इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सोलन अस्पताल रेफर कर दिया। यहां से भी उसे आईजीएमसी के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवती की मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश के 7 लाख गरीब परिवारों को राशन डिपुओं में 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन मिलेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच राशन की सप्लाई डिपुओं में भेज दी गई है। इसी सप्ताह से लोग राशन ले सकेंगे। ये राशन डिपो में मिलने वाले अन्य राशन से अलग मिलेगा। गरीब राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन 2 महीने यानी जून महीने में मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें गरीब राशन कार्ड परिवारों की संख्या करीब 7 लाख है। जिला मुख्यालय नाहन में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अनजान शहर में कोरोना संक्रमण से अपने बेटे को गंवा दिया। लिहाजा बुजुर्ग पिता की मदद के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने मदद को हाथ बढ़ाया और बुजुर्ग के मृतक बेटे के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी को निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की। 43 वर्षीय मृतक का परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक रखता था। लिहाजा 73 वर्षीय वृद्ध पिता चाहते थे कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार नाहन में ही किया जाए, लेकिन बुजुर्ग के साथ उनकी पुत्रवधू के अलावा 3 साल की पोती थी। ऐसे में बुजुर्ग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार कैसे करे। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने शव का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी निभाई। शिलाई में 108 एम्बुलेंस सेवा के 3 पायलट, 1 ईएमटी सहित कुल 4 कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। बाकी कर्मचारियों पर भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोविड के अतिरिक्त अन्य आपातकाल में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शिलाई में 24 घंटे सेवाएं देने वाले 108 कर्मचारियों पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। इससे कर्मचारियों के परिवार में खौफ है। कोविड काल में इन कर्मचारियों को ठहरने का कोई भी उचित प्रबंध नहीं करवाया गया है। प्रशासन को कोई न कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि दूसरों का जीवन बचाने वाले 108 कर्मियों व उनके परिजन भी सुरक्षित रह सकें। रेणुका कांग्रेस ने क्षेत्र के भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में राजनीति करने के बजाय भाजपा नेता लोगों की मदद के लिए आगे आए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता खुद घरों में दुबके हुए हैं और मदद के लिए आगे आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे समाजसेवी कार्य को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मीडिया को जारी बयान में रेणुका विधानसभा के महल जोन अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय कुमार के आह्वान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना काल के बीच लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सोलन शहर के नए बस स्टैंड में बिहार के व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव पुलिया के नीचे मिलने से सनसनी फैल गई है।
37 वर्षीय सुरेश मांझी साथियों के साथ चांगो किन्नौर में काम करने के लिए बस से जा रहा था, लेकिन शिमला से कुछ आगे एक ढाबे में उसने साथियों को चांगो जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद रामपुर से शिमला की तरफ आ रही बस में बैठकर वापस लौट आया, लेकिन अगले ही दिन उसका शव बस स्टैंड के साथ बने पुल के नीचे नाली में मिला। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। गांधी हेल्पलाइन के दिशा निर्देशानुसार एनएसयूआई की स्थानीय इकाई द्वारा उपमंडल संगड़ाह की मायना, रजाना व बाउनल पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता आर्य कुमार, सुशांत शर्मा व ऋषि ठाकुर ने उनके गृह क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया तथा लोगों के ऑक्सीजन लेवल की भी जांच की। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।